ये मैं केडीए के द्वारा जो महाराव राजा 9वें महाराव राजा थे बूंदी के, उनकी ऐतिहासिक 600 साल पुरानी छतरी को जो केडीए के द्वारा तोड़ा गया और अवैधानिक रूप से गैर कानूनी ढंग से नियमों के विपरीत को तोड़ा गया, उससे उत्पन्न स्थिति में पूरा समाज हर वर्ष ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने के संबंध में जो रोष व्याप्त है, उस संबंध में हमारे जो सारी स्थितियाँ मोटे रूप में आपके जानकारी में है। समाज के साथ साथ हम आम जन की ये मांग है कि उसी स्थान पर वो छतरी बने। दूसरी मांग ये है कि महाराव राजा के साथ नाम पे एयरपोर्ट हो और एक नई सोच हम लोगों की, जिसमें धर्मेंद्र जी हम सभा और सारा समाज भी मोटे रूप में बात की थे कि जैसे बूंदी में पैनोरामा बनाया गया 2.5 से 3 करोड़ रुपये लगेगा बूंदा मीना जी का, तो हमें सब बूंदी वालों को भी पहली बार जानकारी मिली कि ये ऐतिहासिक महत्व की छतरी है और इतनी महत्वपूर्ण है पुरातत्व के हिसाब से भी और हमारी वीरता के हिसाब से भी। तो हमारा एक नया सोच इसमें रखा है कि वैसा का वैसा ही पैनोरमा ठीक स्थान पर, ताकि इनका इतिहास को उस जगह पर सजाया जाए और उस स्थान पर इनकी स्थायी रूप से यादगार लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो पैनोरमा बनाने की भी हमने मांग उठाई है। इस संबंध में क्योंकि पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये एक मुद्दा बन गया है। हमारे धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब काफ़ी इस मामले में, तो इन्होंने वहाँ से ही फ़ोन किया कि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है तो प्रेस से मैं बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बुलाया। मूल मुद्दा ये है जिसमें ये अपने विचार। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं बूंदी के हमारे लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिमोहन शर्मा साहब का धन्यवाद दूंगा कि ऐसा मुद्दा जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा है, जो हमारे मान सम्मान से जुड़ा है, जो राजस्थान की परंपरा, जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, उससे जुड़ा है, उस मुद्दे को हरिमोहन शर्मा साहब ने बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशील रुख रखते हुए और पूरी तरह से इसमें वो जुटे हैं। राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, कोटा विकास प्राधिकरण से और आम जन से जुड़ के इस समस्या का कैसे समाधान हो। समस्या तो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मैं धन्यवाद हरिमोहन शर्मा साहब को दूंगा। मेरे साथ जयपुर से आए हमारे आर्थिक पिछड़ा बोर्ड जो है, EWS बोर्ड, उसके चेयरमैन है देवेंद्र सिंह जी पुठाटी, सतीश जी शर्मा, हमारे साथी सेवा दल के और तमाम पत्रकार बंधु। आपने इस मुद्दे को काफी हाईलाइट किया जो किया जाना चाहिए, इसलिए आप भी सब बधाई के पात्र हो कि आप लोगों ने, क्योंकि राजस्थान का जो मीडिया है वो अपनी अलग पहचान रखता है। राजस्थान का मीडिया हर उस मुद्दे को प्रखरता से, प्रमुखता से उठाता है जो राजस्थान की आन बान और शान से जुड़ा हो, तो राजस्थान की जन भावनाओं के मुताबिक। जब जब भी राजस्थान की जन भावनाओं के खिलाफ काम हुआ, सरकारें कई आई कई गई, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ का मीडिया ने उसको प्रमुखता से उठाया। जैसा आपको पता है कि महाराव सूरजमल जी की छतरी, जो बूंदी के 9वें शासक थे, राजा थे, और इस छतरी का महत्व है इसलिए भी है कि 600 साल पुरानी है। 600 साल पुरानी है। 100 साल से ज्यादा टाइम की जो विरासत है उसको हटाने की, विस्थापित करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन किए बिना
क्या ऐसा इनको जरूरत पड़ी है? अभी मैंने जिला कलेक्टर बूंदी से भी बात करी कि ये प्रकरण 2021 से विचाराधीन था, 2021 से, कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की कारण अगर इनको हटाना पड़ा या हटाना पड़ता है तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। हालांकि मुझे ये बताया गया कि वो एयरपोर्ट के जो रनवे है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें भी वो आता नहीं है। खैर ये विवाद का विषय हो सकता है, आता है या नहीं आता है, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अगर आता है और उसको हटाना आवश्यक था तो उसको जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो 100 साल से ज्यादा, क्योंकि ये 600 साल से ज्यादा पुरानी छतरी है, और भोमिया जी का भी, यहाँ के जनता का भोमिया जी का जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ भी होती है, उसमें हर 11 को जागरण भी होता है, तो एक तरह से धार्मिक आस्था भी होगी, पुरातत्व महत्व भी उस छतरी का है। इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए, चाहे वो कोटा विकास प्राधिकरण हो, चाहे बूंदी का जिला प्रशासन हो, और चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, सबको एक समन्वय करके इस गंभीर बात को रख के, ध्यान में रख के, यानी दिमाग में इस बात को केंद्रित करके और उनको विस्थापित छतरी को किया जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट है कि राजस्थान में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, 1 साल को करीब होने को आ रहा है, मतलब सरकार में आज तक ये पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार कहां से चल रही है, कौन चला रहा है। इतना समन्वय की संवेदन, मतलब जिसको ये भी कह सकते हो कम्युनिकेशन गैप भी है। हालांकि जानकारी मिली कि साहब जो ये लापरवाही जिन अधिकारियों ने की है उसमें तहसीलदार को, आरआई को, पटवारी को सस्पेंड भी किया गया। सस्पेंड किया, ये एक तरह से अच्छी बात की, लेकिन ये नाकाफी है, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। अब सारे समाज के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि उस छतरी यहां बने, जहां से हटाई उसी जगह बने। और जैसा मुझे अभी जिला कलेक्टर बूंदी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि साहब ये जमीन 1 बीघा रोड के ऊपर एयरपोर्ट के जो पास में अलॉट कर दी, उसका म्यूटेशन भी खुल गया है। लेकिन स्थानीय लोग भी और जन भावना भी ये मांग कर रहे हैं, स्थानीय लोग। हरिमोहन शर्मा साहब यहाँ के विधायक है, आपका भी कहना है, और ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी के बाहर का है, ऊपर से मुद्दा है, इसमें कोई राजनीतिक दल की कोई वो बात नहीं है। जन भावना है कि छतरी को वहीं बनाया जाए और उसी तरह से बनाया जाए, और ये जन भावना है। तो मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार को, खासतौर के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि इस काम को गंभीरता से, इस बात को गंभीर लेते हुए छतरी को वहीं बनाएं। ये जन भावना है। और जन भावना ये भी है कि राव सूरजमल जी के नाम से जो कोटा का जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम भी रखा जाए। तो हम ये सब लोग मांग कर रहे हैं, हम भी इसमें शामिल हैं। और चूंकि यहाँ के जो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सब मिलके, और यहाँ के जो सांसद हो, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो भी इस बात को, एयरपोर्ट का नाम है रखेंगे, नाम तो रखना ही है कोई ना कोई, लेकिन एक मान सम्मान की बात है, मान सम्मान हो जाएगी। वैसे तो आपको पता है कि अभी मतलब सरकार का, मैंने जैसा कहा कि कोई संवेदनहीनता है, कम्युनिकेशन गैप है, मतलब ये पता नहीं पड़ रहा है कौन कार्रवाई कर रहा है। अब इतना बड़ा काम हो गया कि कोई इसके लिए पता ही नहीं पड़ रहा, जबकि ऐसा मोन्यूमेंट जो खुद आपको पता है कि यूनेस्को की टीम आई है, कितना गंभीर मुद्दा है। यूनेस्को जो दुनिया की जितने भी प्राचीन स्मारक हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उनके रखरखाव और उनकी निगरानी का काम करता है। यूनेस्को ने इसको इतना सीरियस लेकर यहाँ परसों आके गए हैं, और उन्होंने ये माना है कि ये गलती हुई है, सब मान रहे हैं गलती हुई है। तो इसलिए इसको, जो जनभावना है, गलती सुधारने का एक ही तरीका है, छतरी वहीं बने, और नाम जो है हमारा, जो सूरजमल जी है, उनके नाम से कोटा का एयरपोर्ट बने। ये हम सब की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।